हेलो एवरीवन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर 01 में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे गिरीश चंद्र जी के ये बेटे का जन्म कुंडली है। इसमें आप जो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं इसलिए बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको हम एक मोटे तौर पे बता देते हैं। गुरु अपने पहले घर में होने की वजह से ये जो बच्चा है ये बहुत अच्छा होगा, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, ज्ञान का रिस्पेक्ट करेगा। और गुरु का अगर लगन में होने से कुंडली के कई दोष ख़त्म हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु अपने लगन में बैठा हुआ है आपके, तो ये बहुत बच्चे के ये बहुत अच्छा संकेत है उनके फ्यूचर के लिए भी। दूसरा, सूर्य भी अपने ही घर में बैठे हुए हैं। ये दोनों की कंडीशन से ये पता चल रहा है इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, बच्चा गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, इनको सही मार्गदर्शन दीजिएगा। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बना हुआ है ये लड़का। ठीक है, शनि इनके अस्त हैं, लेकिन जो सूर्य है वो केतु के साथ है, तो इनको पितृदोष लग गया है। एक पूजा पाठ करवा लीजिए, इसको पितृदोष निवारण करवा लीजिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं तो रुकती हैं, पितृदोष निवारण करवाइए इसका। ये बहुत अच्छा हो गया आपका। ये ऊपरी ऊपरी बता दिया आपका, बहुत अच्छा है। बुध स्वग्रही है और उच्च के भी है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये लक्ष्मी का घर होता है, लक्ष्मी। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा ऊपरी नोट में इनको हम बता दें। देखिए, पहले घर में किसी किसकी दृष्टि है हम लोग ये चेक करते हैं। तो पहले घर में अभी सिर्फ मंगल की दृष्टि है, और राहु की दृष्टि नहीं है, केतु की नहीं है, शनि की नहीं है, बाकी किसी की नहीं है। ठीक है, तो पहले घर में किसी की दृष्टि नहीं है, सिर्फ गुरु है। गुरु पे मंगल की दृष्टि, यानी हल्का इनको गुस्सा आने का वो रहेगा। ये थोड़े जल्दी जल्दी गुस्सा होंगे, लेकिन ज्ञानी होंगे। ठीक है, और ये इनका पढ़ाई में देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है, जो कि गुरु की खुद की राशि है, और इनकी 5वीं दृष्टि है यहाँ पे, तो पढ़ने लिखने में भी इनको ठीक कर देंगे ये। ठीक है, और फिर इनके इस घर को मास्टर्स कहा जाता है, इस पे भी इनकी 9वीं दृष्टि होगी। ठीक है, इन पे इनकी 9वीं दृष्टि होगी। शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चंद्रमा की राशि है। ये भी अच्छा हो गया आपका। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य भी इनका अच्छा है। शुक्र किस किस घर के स्वामी है? इनकी वाइफ के घर के स्वामी है। ठीक है, और एक विदेश के घर के स्वामी है। ठीक है, दोनों ही के, और ये भाग्य में आके बैठे हैं। इस केस में ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, और दूसरी बात अब देख लेते हैं कि ये लव मैरिज करेंगे कि नहीं। ठीक है, जो मोटे तौर पे लोग जानना चाहते हैं। तो 12वां नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है। इन्हीं का कनेक्शन बेसिकली देखा जाता है। तो इसका कनेक्शन बन गया आपका इससे, है ना, लग्न में बन गया है। लग्न का जो स्वामी है वो आपकी वाइफ में आ गया, मन का मिलेगा इनको। ठीक है, 12वां नंबर यानी गुरु, गुरु का केस बन गया लगन में, है ना, यानी ये लड़का लव मैरिज करेगा। ठीक है, ये लड़का लव मैरिज करेगा, और लव मैरिज इनके लिए ठीक भी है, क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो उनका भाग्य से संबंध है, यानी इनका भाग्य बदल जाएगा शादी के बाद से, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन बदलेगा ज़रूर। ठीक है, यानी ये लड़का शादी लव मैरिज करेगा। अब देखते हैं, जैसे बता दिया, इनके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाता है कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो क्या प्राइवेट करेंगे, अगर प्राइवेट करेंगे तो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे कि क्या करेंगे। तो यहाँ आ गया 1 नंबर, यहाँ लिखा है 5 नंबर। ठीक है, इनका बिजनेस भाव भी बहुत अच्छा एक्टिव है। ठीक है, केतु की होने की वजह से थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जॉब का घर देखें तो लग्नेश, क्योंकि मंगल है और जॉब के घर भी मंगल है, तो इनके जॉब के होने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे, इसीलिए इनके गवर्नमेंट जॉब के भी चांस बन रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इनके बातचीत करने के तरीके से। तो केतु का 5वां दृष्टि है। ठीक है, चंद्रमा की दृष्टि है, 9 नंबर गुरु की है। लड़का बातचीत ज़्यादा करेगा, अच्छा खासा बोलने वाला होगा, लेकिन केतु की वजह से कभी कभी ये बुरा वर्ड यूज़ कर लेगा। ठीक है, और चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये बातचीत में अच्छा होगा, मतलब सौम्य भाषा होगी। 9 नंबर की वजह से ज़्यादा बोलेंगे ये। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ बुरा बोल देंगे। ठीक है, केतु की वजह से। जैसे राहु भी ऐसे उदंडई करते हैं, लेकिन केतु के अंदर तोड़ देते हैं चीज़ों को, इससे किसी को ज़्यादा बुरा लग जाएगा इनकी बात। ठीक है, ये हो गया।
फिर उसके बाद आते हैं मोटे मोटे तौर पे, अभी हम जा रहे हैं क्योंकि इस वाले चार्ट में चंद्रा जी ने बोला था बस बच्चे के बारे में जानना है, इसलिए हम बस मोटे तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग इसके बाद नवमास देखते हैं, फिर उसके बाद से चलित, चंद्र कुंडली, फिर उसके बाद गोचर, ये सारी चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने कहा था उनको इंटरेस्ट है कि गोचर भी देखा जाए, किसी चार्ट में गोचर को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम आपको ये चीज़ें बता दे रहे हैं। मांगलिक है बच्चा, ठीक है, ये बच्चा मांगलिक है क्योंकि इन जगहों में से कहीं पे भी मंगल बैठ जाए, अगर इन जगहों में से कहीं पे भी, तो बच्चा मांगलिक होता है, मांगलिक हो गया ये। ठीक है, शादी मांगलिक में ही होनी है अब। ठीक है, इसके अलावा आप भाषा बता दिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इनके कली मतलब सिबलिंग्स, इनके जो भाई बहन होते हैं उनसे इनका कितना बनेगा, ये यहाँ से देखा जाता है। तो किसी बुरे ग्रह का कोई दृष्टि नहीं है, अलबत्ता बहुत अच्छी बात है, शुक्र की दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र अच्छा ही है इस जगह में। और किसी की दृष्टि नहीं है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इनके सिबलिंग से मतलब इनके भाई बहन से इनका रिश्ता भी ठीक रहेगा। एक चीज़ बता दें पहले कि इस जगह के बारे में जब हम बता रहे तो हमने कहा कि 9 नंबर यानी थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे। केतु की दृष्टि यानी कि कभी कभी मतलब दिल तोड़ देंगे किसी का। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, यानी गर्म मिजाज के होंगे, गर्म मिजाज से बात करेंगे। ठीक है, जब गुस्साएंगे तो ज़्यादा बोलेंगे। ओके, फिर इस घर की बात कर लें, ये चौथा घर है। चौथे घर में राहु बैठे हैं, शनि की ही राशि में। राहु और शनि में बहुत अच्छा रिश्ता है, ये इनका ही कहा करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। शनि अस्त हो गया, अभी इनकी भी दृष्टि है इस पर, सूर्य की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। ठीक है, तो केतु की दृष्टि नहीं मानी जाती है, राहु पे केतु की दृष्टि नहीं होती है, केतु पे राहु की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि इंडिपेंडेंट एंटिटी है, हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी की दृष्टि नहीं है। तो इस घर में ये प्रॉपर्टी के घर को देख रहा है, तो राहु भी प्रॉपर्टी का कारक होता है और शनि भी। शनि क्या बता रहा है कि इनको पैतृक संपत्ति मिलेगी, यानी आपके थ्रू। ठीक है, इनको संपत्ति मिलेगी। सूर्य भी बहुत अच्छे कंडीशन में, यानी पिता से इनको हेल्प ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ओके, पितृदोष का निवारण कर लें, ज़रूरी है निवारण कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस घर में 12 नंबर लिखा है, जिसको प्यार का बता ही दिया हमने, पढ़ाई अच्छी रहेगी और इनके लाइफ में एक लव मैरिज होगा ही होगा, लव आएगा इनकी लाइफ में। इस घर से बीमारी देखा जाता है, मंगल प्रधान है। ठीक है, क्या यहाँ किसी और का दृष्टि है? नहीं है। इसका मतलब बस इनको मंगल मतलब खून, एनर्जी, इन सब से रिलेटेड चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो घर होता है मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मतलब बड़ी बीमारी जो कि वाकई बड़ी हो जाए। चंद्रमा का मतलब होता है इन्फेक्शन। ठीक है, बुध की राशि में ये इन्फेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिखा रहा है। प्लस इन पे किसी की दृष्टि है, 7, 8, 9, 7 के बाद से ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। शनि की 10वीं दृष्टि है, यानी शादी लेट हो रही है इनकी। वैसे लव मैरिज हो जाएगी तो अपने हिसाब से ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस घर की बात करें तो यहाँ पे किसी की अभी तक दृष्टि नहीं पड़ी है राहु के अलावा। इनको इन्फेक्शन होने के चांस है, ज़रा बच के रहिए, बचा के रखिए, किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। कोविड जैसी चीज़ें इन्फेक्शन में काउंट की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हमने आपको एक्सप्लेन किया ही था, भाग्य भाव को, ये भी एक्सप्लेन किया ही था, कर्म भाव को। कर्म भाव में ये कर्मशील है, शनि के प्रभाव के दौरान थोड़े से आलसी आपको प्रतीत होंगे। ठीक है, उसके बाद से ये लक्ष्मी का घर है, पैसा आय का घर है। बुध का कंडीशन बहुत अच्छा है, ये पैसा कमाएंगे ऑब्वियसली, हमको जहाँ तक लग रहा है ये गवर्नमेंट जॉब बना लेंगे, और इसीलिए आपका पैसा का भी अच्छा इनकम दिखा रहा। फिर इस जगह पे भी आपका इनकम के थ्रू अच्छा दिखा रहा। ठीक है, फिर देखते हैं ये विदेश का घर है। विदेश घर में 7 नंबर शुक्र की राशि है, शुक्र वैभवता के कारक होते हैं, और ये आके भाग्य में बैठे हुए हैं, ये विदेश घूम लेंगे। ठीक है, प्लस इनका हो सकता है कि जो अफेयर चलेगा एक वो कॉल पे रहेगा, और अब अपने जन्म स्थान से दूर के हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका कुंडली का पूरा परिचय। अब इस पे हम आपको एक चीज़ बता दें, कैसे लोग चाह रहे थे कि गोचर को भी बताने के लिए।
तो गोचर को भी थोड़ा सा हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देना, किसी दिन गोचर पे हम अच्छा खासा आपको एक पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। देखिए गोचर ऐसे खोल लेते हैं, अष्टो से एक एप्लीकेशन है, गोचर ऐसे खोल लेते हैं। उसके बाद ध्यान देने वाली चीज़ होती है केतु कहाँ पे है, ठीक है। देखेंगे कि केतु कहाँ पे है, राहु कहाँ पे है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, ठीक है। चंद्रमा कहाँ पे है और गुरु कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेन है, बाकी लोग जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, ठीक है। शुक्र जल्दी हट जाएंगे 45 दिन के करीब, मंगल 2 महीने करीबन, सूर्य 1 महीने करीबन, ठीक है। ऐसे सारे लोग अपना बदलते रहते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन में ही बदल जाएंगे। अब इसका असर देखते हैं, ठीक है। शनि जो है ना यहाँ से अपनी तीसरी डिग्री पे राहु में डाल रहा। इस समय सबकी कुंडली में शनि कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे, वहाँ से अब राहु पे दृष्टि ऐसे ही डाल रहे होंगे तीसरी, और तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं तो ये राहु की 1 नंबर में शनि नीच के होते हैं, राहु इनके सेनापति हैं। अब ये नीच की जगह पे सेनापति को इन्होंने कहा बर्बाद कर दो इस जगह को। तो हर किसी में इस समय कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में उठापटक चलता रहेगा, ये शनि की वजह से है। और देखिए राहु की डिग्री देखिए, ठीक है, यानी अभी बहुत अच्छे कंडीशन में है राहु। तो यहाँ पे जो शनि चाहेंगे वो होगा इस घर में, ठीक है। नीच की दृष्टि है इनके यहाँ पे। तो बाबू को अभी क्या करना है, थोड़ा अपने हेल्थ कॉन्शियस रहें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल अवॉइड करना है इस बीच, ठीक है। शत्रुता नहीं करनी किसी से, कोर्ट कचहरी शत्रुता इन सब से दूर रहनी है, ठीक है। इस समय वैसे भी अभी छोटे हैं, नहीं होगा, अगर कोई भी चांस हो तो वो भी ना होने दीजिएगा, ठीक है। जब हम चार्ट देखते हैं, अगर वो हमसे बात करते रहते तो हम आपको एक कुछ और चीज़ बताते। गोचर में कुछ और चीज़ें भी बताती हैं चंद्रमा, लेकिन क्योंकि वो हमसे कॉल पे नहीं बात कर रहे और ना उन्होंने हमसे बोला गोचर देखने के लिए, ये इसलिए अभी हम नहीं बता रहे, ठीक है। जब भी जो भी बंदा खुद हमको कॉल करके कहता है कि सर इस समय मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस समय गोचर देखना चाहिए। एग्जैक्टली उस समय चंद्रमा का कंडीशन उनकी प्रॉब्लम बता देता है, ठीक है। ये भी एक बड़ा तरीका है जानने का। चलिए ये हो गया। अब राहु यहाँ पे है, तो राहु से यहाँ पे इसकी 5वीं दृष्टि देख लीजिए, ये 5 दृष्टि हो गई। तो इस घर पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये क्या है, बिजनेस का घर है, कर्म का घर है, इस समय इस पे भी इनको प्रॉब्लम मिल रही होगी। फिर उसके बाद से इनकी 7वीं दृष्टि, संन्यास का घर, बच्चे का कहीं झगड़ा हो जाएगा भी अभी मान लीजिए फैमिली में, तुरंत ही सोचेगा कि यार सब छोड़ छाड़ के निकल जाता है, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि राहु का इसमें दृष्टि है। फिर 9वां घर परिवार, ऑब्वियसली परिवार में कहासुनी से बचना है, ठीक है। ये आपको पूरा बच्चे का भी राहु का इफ़ेक्ट है। सेम ऐसे ही अब केतु का इफ़ेक्ट देख लेंगे, ठीक है। केतु 1.5 साल केतु राहु रुकते हैं अपनी एक राशि में, 7 नंबर में अब ये 1.5 साल रहेंगे, ठीक है। 1.5 साल में से कितना जा चुके हैं वो भी देख लीजिए डिग्री से। तो राहु के बराबर ही केतु जाते हैं, तो 11 डिग्री हो गई राहु की, यानी केतु की भी 11 हो गई। तो 11 आधा मान लो आप, लगभग 15 को आधा मानते हैं। तो 1.5 साल में से 9 महीने जा चुके हैं, 9 महीने बचे हैं, ठीक है। इस जगह पे तड़प डाल देते हैं, केतु जहाँ रहते हैं उससे रिलेटेड तड़प डालते हैं। इसीलिए इस समय इनको जो बोला हमने संन्यास वन्यास जैसी चीज़ें फील आने लगेंगी, ठीक है। घर से दूर जाने का मन करने लगेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी सुख, मम्मी, इस पे असर पड़ गया। मम्मी की हेल्थ को लेके कोई टेंशन की बात, ठीक है। सुख में इनकी कमी है, वो जो जैसे कि हमने बताया ही था, इनके दृष्टि की वजह से अगर झगड़े हो रहे हैं तो सुख में कमी करेंगे ही, ठीक है। इसके अलावा 7वीं दृष्टि में हम लोग देखेंगे जो कि राहु पे है, ठीक है। इस जगह को हम बताए हैं रोग से बचना है अभी इस बीच, ठीक है। और ये हो गया 9वीं दृष्टि में मंगल अभी यहाँ पे रहेंगे। केतु की मंगल पे दृष्टि एक्सीडेंट करवा देते हैं, चोट लग जाती है, खून निकलता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गया राहु और केतु की, ठीक है। शनि कितनी जगह पे देखेंगे, 1 2 3 जो बता दिया हमने, फिर 7, फिर उसके बाद से 10,
ठीक है, ये शनि अगर लगन पे ही देख रहे हैं, थोड़ा संघर्ष का टाइम चालू हो गया है। ठीक है, ये गोचर में पता चल जाता है इतना सा। इसके अलावा इसको और कंफर्म करते हैं हम लोग कैसे, तब चले जाते हैं तब हम लोग कैसे चेक करते हैं, चले जाते हैं इनके लगन को देख के कंफर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं आपके चलित में कंफर्मेशन के लिए, और फिर जाते हैं इनके दशा पे। यहाँ से आते हैं दशा में, किसकी दशा चल रही है। ठीक है, ये करते हैं। अभी यहाँ पे लंबा होता चला जाएगा, तो ये अभी बेसिक्स हमने बता दिया है। ठीक है, किसी के चार्ट पे इसको लंबा करेंगे। ठीक है, अब जो भी कोई क्वेरी होगा आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम नीचे क्वेश्चन में ही जवाब दे देंगे। जिस दिन हम पोस्ट करते हैं उसी दिन आप हमसे क्वेरी कर लिया करिए, क्योंकि बहुत सारे चार्ट देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आप सबसे फिर से मिलते हैं। अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिए थोड़ा तेज़ी से, क्योंकि कुछ लोग देख के चले जा रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, तो नुकसान होता है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।